एवरीवन, वेलकम टू दी साइंस चैनल। स्वागत है आपके अपने पर्सनल चैनल के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको साइंस के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग दी ग्रुप डी के जो क्वेश्चंस हैं, जो अभी एग्जाम चल रहा है, उसको लेके हम बात करेंगे। मेन जो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी, पहले भी बोला था मैंने आपको ये बात कि जब भी हम ग्रुप डी के एग्जाम की बात करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के अंदर पिछले क्वेश्चंस के रेफरेंस में ही आते हैं। राइट नाउ, इसी पर्टिकुलर चीज की मैं बात करूं तो हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होके पूछे जाते हैं, यानी कि वो एग्जाम में आते ही आते हैं या उससे रिलेटेड टॉपिक एग्जाम में पूछा ही जाता है। इन्हीं में से हमारे बायो के, वैसे तो साइंस के 50 क्वेश्चंस लिखा हुआ है, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ बायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस कराने लग रही हूँ। बायोलॉजी के ऐसे 50 क्वेश्चन जो कि रिपीट करते हैं हर एक एग्जाम के अंदर। यहाँ पे और भी एग्जाम को मैंने कंसीडर किया है, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में यानी कि रेलवे के एग्जाम में तो पूछा ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ वो किसी और एग्जाम में भी पूछा गया है। राइट, विद रिस्पेक्ट टू दिस अभी क्वेश्चन नंबर, और साथ में यहाँ पे हम ना टॉपिक्स की भी बात कर लेंगे कि कौन से वो टॉपिक हैं जो पूछे जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन द डेड एंड डिके सॉइल या ऑर्गेनिक मैटर, ऐसे कौन से जीव हैं जो मृत और क्षयकारी, जैसे ही डेड एंड डिके या मृत एंड क्षयकारी शब्द आपको याद आए, आप याद रख लीजिए ये बात की जा रही है फंगस के लिए, यानी कि कवक के लिए। कवक हमेशा डेड और डिके चीजों पे ग्रो करते हैं, जहां पे चीजें खराब हो चुकी हैं, सड़ चुकी हैं, गल चुकी हैं, उनमें फंगस लग जाती है, हम ये बात कहते हैं ना। तो जो मॉइस्ट चीजें होती हैं, जिनमें पानी की भी कुछ मात्रा होती है, उनमें ये फंगस लगता है। फंगस अगर लगती है या फंगस का जो न्यूट्रिशन है खाना लेने का, उसको हम सेप्रोफाइट कहते हैं। इसी सेप्रोफाइट को हिंदी में बोला जाता है मृतोपोषी। क्या बोलते हैं? मृतोपोषी, यानी कि मरी हुई चीज। और ये जो फंगस होती है उसके ऊपर एक क्वेश्चन ये आता है सेप्रोफाइट, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है। तो याद रख लीजिए काइटिन या चिटिन बोला जाता है, CHITIN। ये एक पॉलीमर है, हाइड्रोपॉलीमर है, हाइड्रोपॉलीमर है। इसकी चेन ये बनी होती है चिटिन की, और ये काफी टफ होता है। तो फंगस जो है वो क्या कहलाता है? सेप्रोफाइट। ठीक है, ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। स्पाइनी और स्टिकी पॉलन ग्रेन्स, कांटेदार या चिपचिपे पराग कण और बड़े आकर्षक रंग वाले रंग के फूल किसके साथ जुड़े हुए हैं। जब भी चिपचिपा वर्ड लिखा आ रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा आप की वर्ड को लेने की कोशिश किया करो अगर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर यहाँ पे स्टिकी लिखा हुआ है तो वो एंटिमोफिली की बात कर रहे हैं। एंटिमोफिली यानी कि इंसेक्ट, यानी कि कीड़े, कीड़े से होने वाला पॉलिनेशन। हाइड्रोफिली जो है वो वाटर से रिलेटेड हो गया, ऑर्निथोफिली बर्ड से रिलेटेड हो गया, चिड़ियाओं से, और एनिमोफिली जो है ऑर्निथोफिली और एनिमोफिली, एनिमल से रिलेटेड जैसे रहता है तो हम उसको एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिनेशन वाला जो पूरा चैप्टर है वो आप लोगों के लिए एज एन होल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे अपने को याद रखना है कि एनिमोफिली, एंटिमोफिली, पॉलन ग्रेन, ये सारी चीजें जो है वो कैसे आ रही है। ठीक है, ऑर्निथोफिली मैंने क्या बताया? बर्ड्स, हाइड्रोफिली वाटर, एंटो मतलब कीड़े, और एनिमो मतलब एनिमोमीटर। याद है एनिमोमीटर क्या होता है? विंड की स्पीड को नापने के लिए। तो एनिमोमीटर मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। ठीक है, जैसे कि एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम है, ये अभी थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज होता है, वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आपको इस तरीके के क्वेश्चन हेल्प करेंगे जहां पे आपको पूरा क्लैरिटी हो। मैं वहां पे नहीं जाऊंगी, यहीं से आपको बता रही हूँ। ये फ्लावर के लिए बात की जा रही है, फूलों के अंग की बात की जा रही है। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, स्टेमन या फिर कार्पल। ठीक है, तो एंड्रोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंड्रोशियम कहा जाता है? नहीं, एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोजन से याद रखिए, एंड्रोजन हार्मोन पुरुषों के लिए। गाइनोशियम, गाइनी सिंपल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन, इसमें मैन आ रहा है ना पीछे, स्टेमन, तो ये किसकी यूनिट को कहा जाएगा? यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। कार्पल, पिस्टल, ठीक है, कार्पल और पिस्टल ये जो है वो किसके लिए होता है? यूनिट ऑफ गाइनोशियम, यानी कि यूनिट ऑफ फीमेल पार्ट। राइट, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, PS1 एंड PS2। ठीक है, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, जिसमें से फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप जो है वो PS2 कहा जाता है। PS2 के अंदर लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन जहां पे धूप से यानी कि सनलाइट से
सनलाइट को एब्जॉर्ब करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है उससे लेके क्या बनाया जाता है, C6H12O6 बनाया जाता है। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, इसके आसपास घूमता हुए कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे गैसेस के इंटेक से रिलेटेड CO2 लेते हैं, O2 रिलीज करते हैं। अब इसमें जो पहला स्थायी तत्व है ना वो होता है PGA। इन शॉर्ट भी याद रख लीजिए, कई बार जो है इतना बड़ा नाम नहीं देके आपको सिर्फ PGA लिखा रहता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये किस चीज का बना होता है, कोशिका का समस्त जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। ये किससे बना हुआ है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर जो चीजें होती है, सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है और न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और मिला के ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक याद रखिए, उनके द्वारा प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी भी हुई थी। इनमें से किसको हम डाइजेस्टिव बैग या पाचक थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम याद रखिए, पाचक थैली या सुसाइडल बैग भी इसे कहा जाता है, पाचक थैली या सुसाइडल बैग। ठीक है, लाइसोसोम में सुसाइडल बैग। इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी विटामिन आपको लग रही है जो कि सही सुमेलित नहीं है, तो विटामिन बी को हम पायरोडॉक्सिन B6 को बोलते हैं, सी को एस्कॉर्बिक बोलते हैं, ई को टोकोफिरॉल बोलते हैं और डी को हम नियासिन कहते हैं क्या, नहीं, डी को नियासिन नहीं कहा जाता है, नियासिन कहा जाता है विटामिन B5 को, 5 पेंटाथोनिक होती है, B3 को कहा जाता है। तो B3 जो है, B3 वो आपकी नियासिन है, जबकि ये A, B और C। ठीक है, आपका लिखा है नॉट करेक्टली मैच, तो आंसर आपका डी होगा। विटामिन और उनके केमिकल नाम मैंने एक शॉर्ट वीडियो में कवर कर दिए हैं, वहां से देख लीजिए विटामिन और उनके केमिकल नाम। कोशिका के निम्नलिखित भाग में से कौन सा पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा में परिवर्तित होता है, पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा, सेल के कौन से हिस्से में पायरुविक एसिड टूटता है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेल के कौन से हिस्से में पायरुविक एसिड जो है वो ब्रेक होता है। तो अपने को याद रखना है कि जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऊर्जा, एनर्जी जो कि एटीपी के फॉर्म में है उसको यहाँ पे ले रही है। तो एटीपी क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि सेल के अंदर में एटीपी बनाने का काम करता है। ठीक है, हड्डियां, आपको कुछ विशेष हड्डियों के नाम याद रखने हैं, ये भी शॉर्ट वीडियो में कवर किया है, इसको देख लीजिए। हमारे शरीर की कुछ महत्वपूर्ण हड्डियां 206 में से होती हैं जिनके ऊपर जनरली क्वेश्चन आता है। जैसे मैं यहां से इसको मैच करूंगी, क्लेविकल कौन सी हड्डी होती है, आगे वाली, कॉलर बोन जो होती है वो क्लेविकल होता है। ठीक है, पटेला क्या होता है, जो घुटने की हड्डी होती है वो पटेला होती है, यानी कि नी कैप हो गया। स्कैपुला क्या होता है, ये आपका पीछे का जो पार्ट होता है, ये क्लेविकल है यहाँ पे और ये स्कैपुला है पीछे वाला बोन, ये होती है आपकी शोल्डर ब्लेड। और क्रेनियम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेन बोन, यानी कि मस्तिष्क की हड्डी। ठीक है, तो सारे ठीक है, ब्रेन बोन क्रेनियम हो गया, कॉलर बोन क्लेविकल हो गया, नी कैप पटेला हो गया और शोल्डर ब्लेड स्कैप्यूला हो गया। ठीक है, एड्रेनालिन, ईस्ट्रोजन, इंसुलिन और फेरोमोन्स, ये कौन कौन से हैं, हार्मोन्स के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन अब जो है वो मैचिंग के आपको नहीं बताया जा रहा है, ये बात पर ध्यान रखिए, आपको मैचिंग के क्वेश्चन और स्टेटमेंट क्वेश्चन बेस्ड मिल सकता है। जैसे एड्रिनल है, एड्रेनालिन क्या है, ये एंगर, फियर, डेंजर को कंट्रोल करता है। ईस्ट्रोजन क्या है, ये फीमेल्स में रिलीज होता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, बढ़े हुए ग्लूकोज को कम करता है। और फेरोमोन्स क्या करते हैं, पार्टनर्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप मैच करेंगे। हीमोग्लोबिन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ एक अपरिवर्तनीय परिसर बनाता है, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल फॉर्म जो है वो बन रही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड करके याद रखिए, हम कहते हैं कि सिगरेट जो है वो हार्मफुल होती है शरीर के लिए। ये इसलिए हार्मफुल होती है क्योंकि हमारी जो सिगरेट है ना वो हमको क्या करती है, वो हमको एम्फाइज्मा कॉज करती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट के धुएं में होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड करके याद रखें। द वेक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग सिकनेस, ये होती किससे है, ये होती है ट्रिपैनोजोमा नाम की वर्म से। ट्रिपैनोजोमा नाम का एक, इसको हम यूनिसेलुलर के नाम से जानते हैं, यूकैरियोटिक नहीं कैटेगराइज करना है आप इसको। ट्रिपैनोजोमा इज काउंटेड इन यूकैरियोटिक। ठीक है,
जब हम प्रोटिस्टा पढ़ते हैं ना, प्रोटिस्टा जो कि प्रोकैरियोटिक है, तब आपको ये पढ़ना है। यूकैरियोटिक नहीं बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। प्रोटिस्टा जब हम पढ़ते हैं तो ट्रिपैनोसोमा एक एग्जाम्पल है। और सीसी फ्लाई करके याद रखिए, स्लीपिंग सिकनेस जो है वो सीसी फ्लाई के माध्यम से फैलती है। इसमें दूसरा आपको याद रखना है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई याद करना है काला अजहर के लिए। अगर काला अजहर पूछा जाए जो लीशमेनिया से होती है तो सैंड फ्लाई, ठीक है। इनमें से कौन सा पेयर विटामिन और उनके डिजीज का करेक्टली मैच है? विटामिन ए से रिकेट्स होता है, नहीं। डी से होता है, B1 से वेरी वेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है। तो 2 और 3 जो है वो ठीक है, 1 जो है वो गलत है। ए से होता है क्या? ए रेटिनल डिहाइड को बोला जाता है, जो कि हमारी आंखों के लिए होता है। तो जीरोप्थेल्मिया नाम की जो बीमारी है, कलर नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, और जीरोप्थेल्मिया ये विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होते हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। B1 बेरी बेरी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन एयर दैट वी एक्सेल, जब हम हवा को बाहर छोड़ते हैं, CO2 बाहर रिलीज करता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? मात्र 4%। अ वेन डिफर्स फ्रॉम आर्टरी। आर्टरी और वेन हमारे शरीर की 2 ब्लड वेसल है, जिसमें से आर्टरी हमेशा साफ खून यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन हमेशा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रक्त लेके जाती है। इन दोनों में मेन डिफरेंस है वेल्व्स का, ठीक है। वेल्व्स का जो वेन होती है यानी कि शिरा जो होती है, उसके अंदर वेन के अंदर जो है वो वेल्व्स पाई जाती है। तो खून अगर ऊपर जा रहा है तो वेल्व्स ऐसे बंद हो जाती है, तो खून दोबारा नीचे नहीं आ पाएगा। लेकिन आर्टरीज जो है उसमें वेल्व्स नहीं पाई जाती हैं। दूसरा याद रखिए, आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर बहुत तेज होता है। बीपी जो है ब्लड का प्रेशर हाई रहता है हमेशा आर्टरीज में। तो जब भी हम बीपी नापते हैं, हम आर्टरीज के जो प्रेशर वॉल पे लग रहा है उसको नापते हैं। लैक्टोज किस चीज का बना होता है? तो लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का बना होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला देंगे तो सुक्रोज बन जाएगा, ग्लूकोज को मिला देंगे तो माल्टोज बन जाएगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज जो है वो लैक्टोज, फ्रक्टोज जो है वो फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर होती है, ग्लूकोज आपके खाने में पाया जाता है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है, ठीक है। रक्त में आरबीसी की वृद्धि से एक स्थिति पैदा होती है जिसको हम क्या कहते हैं? अगर हमारे शरीर में जो आरबीसी हैं उनकी मात्रा बढ़ जाए, जो कि जनरली होती है 4.5 से लेके 5.5 मिलियन पर डेकालीटर ऑफ द ब्लड, लेकिन अगर ये मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो खून गाढ़ा हो जाएगा, खून को ट्रैवल करने में दिक्कत होगी, खून को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होगी। इस कंडीशन को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। पॉली मतलब मैनी, साइथीमिया हमने आरबीसी के लिए बोला। इनमें से डिस्कवरर और डिस्कवरी बताइए। जेनर, एडवर्ड जेनर किस चीज के लिए जाने जाते हैं? वैक्सीनेशन। वॉटसन किसके लिए जाने जाते हैं? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का बनाया था। लैंडस्टीनर मैं ब्लड ग्रुप के लिए बोलूंगी, और फ्लेमिंग जो है वो पेनिसिलिन। 1928 में पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई थी, जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक भी बनी थी। क्वेश्चन मैं फास्ट इसलिए करा रही हूँ ताकि सिर्फ और सिर्फ आप रिवाइज कर सको। क्रिसमस फैक्टर किसमें इन्वॉल्व होता है? क्रिसमस फैक्टर नंबर 9 में इन्वॉल्व होता है, और ये ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है। यानी कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारे खून को, जब हमारे शरीर से बाहर खून जा रहा है तो उसको रोकती हैं, थक्का बनाती हैं। अगर किसी के अंदर क्रिसमस फैक्टर एब्सेंट है तो उसका शरीर थक्का नहीं बनाएगा और शरीर से खून निकलने लगेगा। क्रिसमस डिजीज, रॉयल डिजीज या फिर हीमोफीलिया तो आपने सुना ही होगा, ये हीमोफीलिया के लिए बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, तो अभी पीछे क्वेश्चन आया है वॉटसन एंड क्रिक, याद रखिए 1953 में ये डिस्कवरी हुई थी, और उसके बाद इन दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला था। स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0.6 ग्राम की होती है। अगर सबसे बड़ा ग्लैंड आपसे पूछा जाए तो थायराइड करके याद रखिए, 10 × 5 × 3, हमारी किडनी से डबल साइज की होते हैं थायराइड, राइट। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव के उदाहरण क्या है? तो बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव, मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल होते हैं उनमें, ठीक है। तो एल्गी बैक्टीरिया में नहीं होते, बैक्टीरिया में नहीं होते, बैक्टीरिया में नहीं होते। 3 तो आप कैसे एलिमिनेट हो गए? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, एल्गी, फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये सारे आपके मल्टी सेलुलर है। मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों यूनिसेलुलर कहलाते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन यूरिन? हमारे यूरिन में यूरिया की मात्रा कितनी है? तो आपको 2% करके याद रखिए। पूरा यूरिन जो हम सिक्रीट करते हैं उसमें जो यूरिया की जो मात्रा है वो कितनी है? 2% करके याद रखिए। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर टुगेदर कॉल्ड एज,
जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइटा। प्लांट किंगडम द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लांट टिश्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आने क्वेश्चन यहाँ से टिश्यू से, खासकर टिश्यू प्लांट और एनिमल दोनों पढ़ के जाइए, एक क्वेश्चन निश्चित आपको मिलेगा। स्पर्मेटोफाइटा कहा जाता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं, खोपड़ी, तो आप याद रखिए ह्यूमन स्कल में 8 बोन होती है। स्कल की बात हो रही है तो ये वाला है। फेस अगर लिखा होता तो 14 हड्डियां होती है हमारे फेस में। कान में 6 हड्डियां हैं, गर्दन पे जो है सर्वाइकल बोलते हैं तो 7 हड्डियां हैं, ठीक है। एक हड्डी उल्टी है जो हायोइड बोन के नाम से जानी जाती है। तो टोटल मिला के बोन्स का आपको जो नाम है वो भी याद रखना है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ आई, अभी डायग्राम वाले क्वेश्चन ग्रुप डी ने अभी तक नहीं पूछे है, लेकिन आगे पूरी उम्मीद है मुझे कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। फोबिया सेंट्रालिस याद रखिए, ये पॉइंट फोबिया सेंट्रालिस को है। कॉर्निया बिल्कुल आगे वाले हिस्से को कहते हैं। ऑप्टिक नर्व्स जो पीछे जा रही हैं, और ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे होता है जहाँ पे सारी नर्व्स अंदर जा रही हैं। यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती है ब्लाइंड स्पॉट पे, जबकि फोबिया सेंट्रालिस पे सबसे बेस्ट इमेज बनती है जो हम देखते हैं उसकी, ठीक है। इमेज उल्टी बनेगी, छोटी बनेगी। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा हार्मोन को स्रावित करता है? कंट्रोल द हार्मोनल सिक्रेशन, कंट्रोल करने का काम, स्टिमुलेशन करने का काम हाइपोथैलेमस का है। जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है तभी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक्टिवेट होती है और बाकी सारे हार्मोन्स को भी एक्टिवेट करती है। लार्जेस्ट मसल, हमारे शरीर की सबसे बड़ी मसल कौन सी है? ग्लूटस मैक्सिमस। सबसे छोटी मसल कौन सी है? स्टेपेडियस करके याद रखिए। सबसे बड़ी मसल है ग्लूटस, जो आपकी पेल्विक गर्डल यानी कि कूल्हे से लेके नीचे घुटने तक जा रही है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पसल, ब्लड के बनने का या ब्लड कॉर्पसल के बनने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। पोइसिस मतलब बनना, हीम मतलब सेल्स, मतलब हीमोग्लोबिन बन रहा है। विच ब्लड सेल सिक्रीट एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट करके याद रखिए। लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं, और स्पेसिफिकली 2 तरीके के लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी। तो जिसमें से बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज टी के कहने पे बनाता है। टी जो कहेगा, डिस्क्रिप्शन जैसी देगा वैसा एंटीबॉडीज बनेंगे। द लिक्विड विच कलेक्ट्स इन दी वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल क्या है? ये वाला किडनी के भाग की बात हो रही है। तो इसमें जो लिक्विड कलेक्ट होता है वो कैसा होता है? इसमें ब्लड प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। तो जो यहाँ पे जाएगा वो प्लाज्मा होगा, जितने भी प्रोटीन है या बड़े सेल्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ रह जाते हैं, तो ब्लड प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। यदि आप 5 राज्य प्रणाली, 5 जगत प्रणाली की बात हो रही है के वर्गीकरण का उपयोग करते हैं, तो अक्रिय नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन, आर्की जो बैक्टीरिया है उनको कहाँ पे रखेंगे आप? तो जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो आपके मोनेरा में रखे जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया को हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे ही आते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेस, देखो मेरे मुंह से ना ऑर्गेनिजम्स निकल भी नहीं रहा। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ही होते हैं। और कोई आपकी जो एनिमल किंगडम है उसमें और कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन करता ही नहीं है, सिर्फ बैक्टीरिया करता है, वो भी नाइट्रोजोमोनस और नाइट्रोबैक्टर वाले। राइट। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? तो इस्चीमिया करके याद रखिए, इस्चीमिया कहा जाता है। वक्ष और उदर के बीच उपस्थित पेशीय विभाजन क्या है? मस्कुलर पार्टीशन प्रेजेंट बिटवीन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में क्या है? हमारा डाइफ्रैगम मौजूद है। डाइफ्रैगम अपर एब्डोमेन को लोअर एब्डोमेन से अलग करता है। अपर एब्डोमेन में हमारे लंग्स रखे हुए हैं, हमारा हार्ट है। लोअर एब्डोमेन में यहाँ पे लिवर रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा स्टमक है, यहाँ पे हमारी पैनक्रियाज है, नीचे हमारी किडनी मौजूद है। तो डायफ्रैगम अपर और लोअर को भी अलग करता है। यकृत में बनने वाला पदार्थ जो रक्त को जमने से रोकता है, अभी पीछे हमने क्लॉटिंग फैक्टर देखा था, वो 9 है। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन की वजह से ये होता है। लेकिन आपको याद रखते हैं हिपैरिन नाम की एक हमारे शरीर में, खून में बहता है एक सब्सटेंस, पदार्थ, जो कि हमारे शरीर में खून के अंदर जो है वो क्लॉट नहीं होने देता ब्लड को। लाइपोप्रोटीन इज फाउंड इन, लाइपोप्रोटीन कहाँ पे मौजूद होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल बनती है, उसकी बाहर की झिल्ली जो होती है वो लाइपोप्रोटीन होती है। द डेड सेल ऑफ जाइलम सेल, देखो जाइलम और फ्लोएम 2 चीजें मौजूद है। जाइलम के अंदर ट्रैकिड वेसल, ये दोनों चीजें डेड होती हैं और फाइबर डेड होता है। टीवीएफ करके याद रख लीजिए, ठीक है, या एफटीवी याद रख लीजिए, ज्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। फैशन टीवी आता था पहले, एक भयंकर वाला चैनल है ना, टीवीएफ करके याद रख लीजिए। जाइलम में जो है वो आपका ये जाइलम में
ट्रैकिड वेसल और फाइबर्स, ये तीनों चीजें डेड होती हैं। लेकिन जब हम फ्लोएम की बात करते हैं ना, तो फ्लोएम में होते हैं सीव सेल, कंपेनियन सेल, फाइबर और पैरेन्काइमा, जिसमें से सीव, कंपेनियन, फाइबर लाइव होते हैं, जबकि फाइबर, सीव और कंपेनियन और पैरेन्काइमा ये लाइव सेल है, जिंदा है, जबकि फाइबर जो होता है वो डेड होता है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम में खाली पैरेन्काइमा लाइव है, पैरेन्काइमा दोनों में लाइव सेल है, जबकि फाइबर जो है वो ये डेड है दोनों में। और इसके जाइलम के ट्रैकिड वेसल डेड है, जबकि सीव और कंपेनियन जो है वो लिविंग सेल कहे जाते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज सिक्रीटेड बाय, थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन रिलीज कर रहा है? प्लेटलेट्स। इसीलिए कहते हैं कि प्लेटलेट्स हमारे ब्लड को क्लॉट करता है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो खून पतला हो जाएगा और नोज के थ्रू या कान के थ्रू बाहर आ सकता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण आंत्र में जिन संरचनाओं के द्वारा होता है उनको हम कहते हैं विलाइस, जो कि छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होती है। छोटी आंत में भोजन में मिलने वाले 3 प्रकार के श्रावण होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो छोटी आंत इस तरीके से एक सी शेप स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि बनता है पेट से आगे होते हुए। यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल, बाइल जो लिवर से निकला, इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइन ने खुद ने रिलीज किया, और पैनक्रियाटिक जूस, ये तीनों जूस जो हैं वो छोटी आंत में मिल जाते हैं, और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम खाना डाइजेस्ट होता है, यानी कि पचता है। ये वाला पार्ट देख लीजिए, इस पार्ट की मैंने बात की, यहाँ पे सारा का सारा सिक्रीशन होता है और यहीं पे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। लिवर गॉल ब्लैडर में बाइल को रख के यहाँ रिलीज करता है, पैनक्रियास पेट के पीछे होती है, यहाँ से आपका पूरा जूस को सिक्रीट करिए। सेरिब्रल हेमिस्फेयर किस चीज के सेंटर है? थिंकिंग। सेरिब्रम, सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो कि कैलोसम से जुड़ा होता है, और सेरिब्रम थिंकिंग और मेमोरी के लिए है। मैंने जो बोला वो आपको याद हुआ, याद रहा, याद रहेगा, ये हमारे सेरिब्रम डिसाइड करता है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अर्धचंद्राकार में दो पार्ट में होते हैं, अर्धगोलीय जिसे कहते हैं। तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट पार्ट अलग है, राइट पार्ट अलग है, दोनों जुड़े होते हैं कैलोसम से और एक साथ काम करते हैं। लेफ्ट पार्ट राइट को कंट्रोल कर रहा है, राइट पार्ट लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा है, और कोलेसम से ही जुड़े होते हैं। सेरिब्रम, अगर सेरिबेलम पूछा जाता तो बैलेंसिंग का काम होता है। बैलम मतलब जो है वो बैलेंस का काम कर रहा है। ठीक है, बैलेंस। स्मेल और टेस्ट जो है वो हमारे मिड ब्रेन के द्वारा होता है, यानी कि मध्य मस्तिष्क के द्वारा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? एरिथ्रोसाइट करके याद रखिए, जो आरबीसीज भी कही जाती हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि व्हाइट सेल में केंद्रक पाया जाता है। द लार्जेस्ट कॉर्पसल इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें सबसे बड़ी सबसे बड़ी सेल है वो कौन सी है? व्हाइट ब्लड सेल सबसे बड़ी है। और रेड सेल जो है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, सिर्फ ब्लड की नहीं, शरीर की सबसे छोटी कोशिका। और खून में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट सेल्स। जबकि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? नर्व सेल। तीनों चीजें याद रखिएगा ये, ठीक है। ग्लिसन कैप्सूल कहाँ पे पाए जाते हैं? ये लिवर में पाए जाते हैं। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन को प्रोटेक्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंसानों में कहाँ पे होती है? तो ओवरी, यूट्रस में फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ओवी ग्लैंड में भी नहीं होता है, डिम्ब वाहिनी करके याद रखिए। फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर एग फेलोपियन ट्यूब में है और स्पर्म रीच किया तो ही फर्टिलाइजेशन होगी। अगर फेलोपियन ट्यूब से पीछे या आगे एग जा चुका है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टिन्यूअस कनेक्शन विद, केंद्रक झिल्ली सेल के अंदर किस चीज को आगे कंटिन्यू करती हैं? ये क्वेश्चन शायद हमने आगे पीछे भी किया था, तो इसमें आपको आरईआर लिखना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर डिपेंड्स ऑन, परमाणु छिद्रों की संख्या किस चीज पे निर्भर करती है? तो याद रखिए ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल। द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स किस पे डिपेंड करते हैं? कितना डीएनए बाहर निकल के आरएनए बना रहा है, और आरएनए जो है वो कितना प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है। कोई सेल कितना एक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर पोर में कितने छेद होंगे। विच ग्लैंड सिक्रीट द हार्मोन इंसुलिन, इंसुलिन सिक्रीट होता है बीटा सेल्स के द्वारा, जो कि सिक्रीट किया जाता है पैनक्रियास के द्वारा। इन्हीं बीटा सेल्स का नंबर अगर घट जाता है, रेस्टिक्रेशन कम हो जाती है, तो डायबिटीज होती है। विच लाइकेन प्रोवाइड्स द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, मिर्गी होती है, एपिलेप्सी जो है मिर्गी को कहा जाता है, तो मिर्गी याद रखिए पार्मेलिया। ये एक टाइम पे ना बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था, और वैसे भी प्लांट बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, प्लांट बेस्ड क्वेश्चन जहां पे प्लांट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे चीजें पूछी गई हैं, ठीक है, उनके रोल से। द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीटेड बाय द स्टमक कंटेन्स विच एंजाइम, तो हमारे पेट के द्वारा
जो जूस रिलीज किए जाते हैं वो है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को पचाने के काम करता है, रेनिन जो मिल्क पचाने के लिए काम करता है, जो काफ में ही पाया जाता है, और हमारे अंदर ये रेनिन जो है वो नहीं पाया जाता। आई होप चीजें आपको समझ आ गई हैं, टॉपिक समझ आ गए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बॉडी का मैकेनिज्म पूरा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्लांट्स में फ्लावर जो है वो इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इंपॉर्टेंट है, सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी यानी कि ह्यूमन ब्लड वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल और टिश्यू, खासकर टिश्यू, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। सो स्टे ट्यून विद द चैनल, आगे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रही हूँ। जो लोग ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे हैं उन लोग के लिए मस्ट वॉच वीडियोस है ये, आप ये करके जाएंगे तो नेक्स्ट डे के एग्जाम में ही आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। सो दीज आर मस्ट वॉच वीडियो फॉर दी ग्रुप डी स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, बाय।